हेलो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की ये सेकंड वीडियो है। पार्ट वन में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे जिसमें ए प्लस बी वाले सारे थे, ए माइनस बी और साइन 2a कोस 2a टेन 2a, ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था। और जिन्होंने ये नोट नहीं किए हैं या जो नए यूजर्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पिछले वाली वीडियो का। ठीक है, तो उससे आगे के फॉर्मूले हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। साइन 3a, इसमें भी हम तीन पार्ट ले लेते हैं, साइन 3a कोस 3a टेन 3a। तो साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, साइन 3a को हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं साइन a प्लस बी। क्या बताया था आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया साइन 2a कोस a और ये b प्लस कोस 2a साइन a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइन 2a का फॉर्मूला बताया था आपको, 2 साइन a कोस a। साइन 2a का फॉर्मूला और कोस 2a, कोस 2a के दो तीन फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये इसकी जगह ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन a इंटू कोस स्क्वायर a, इधर आ गया साइन a माइनस 2 साइन क्यूब। कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a साइन 3a। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका डेरिवेशन है, लेकिन मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरीके से कोस 3a, तो कोस 3a का आपको खुद करना होगा प्रूफ, बस मैं वो लिख देता हूँ और टेन का बता दूंगा मैं आपको। बी पार्ट, कोस 3a 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। ये आपको खुद प्रूफ करना है। इसमें भी ऐसे करेंगे, कोस 2a प्लस a लिख देंगे, फिर कोस a प्लस b का फॉर्मूला, फिर सारी टर्म्स को कोस में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये आ जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं tan 3a। tan 3a का देख लो, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसका प्रूफ जरा ध्यान से समझना है आपको। मैथड तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 3a को हम लिख सकते हैं tan 2a प्लस a, उन्हीं की तरह ही है जैसे साइन और कोस का ऐसी है। अब इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस दिस। ठीक, समझ गए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? ये वाला
tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ये स्टेप जरा ध्यान से समझना। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। पीछे बताया था tan 2a का फॉर्मूला प्लस tan a अपॉन 1 माइनस, इस tan 2a की जगह भी हम यही फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों tan 2a की जगह हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया। बस अब हमें इसका एलसीएम लेना है और मतलब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ वैसे। ठीक है, tan 2a को पहले लिखा 2a प्लस a, फिर tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर tan 2a का ऊपर भी नीचे दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया। अब एलसीएम ले, तो आगे देखो, एलसीएम ले लेते हैं। 2 tan a प्लस tan a, एक गलती हो गई है, आपको देखना चाहिए था। tan 2a का फॉर्मूला पे माइनस होता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ऐसे नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, तो tan 3a इक्वल टू 2 और 1 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 2 और 1 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा tan 3a। तो sin 3a cos 3a tan 3a तीनों। अब देखो, ये जरा ध्यान से समझना है, इसका प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें 4 फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b, कोस a प्लस कोस b, कोस a माइनस कोस b। ठीक है, तो इनको हम प्रूव करेंगे, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। इनको याद कैसे रखना है आपको, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कोस a माइनस b अपॉन 2। एक तो सारे फॉर्मूले में a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू आएगा, a माइनस बी बाई टू आएगा। तो इसका होगा 2, देखो प्लस वाले में पहले साइन फिर कोस, इसमें कोस और फिर साइन। जिसमें कोस होता है उसमें दोनों कोस आएंगे प्लस में, दोनों कोस आएंगे ऐसे a प्लस बी बाई टू, फिर कोस a माइनस बी बाई टू, और इस वाले में दोनों साइन। ठीक है, हाँ इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये 4 फॉर्मूले और हो गए, साइन a प्लस साइन b, पीछे हमने बताया था साइन a प्लस b, ये है साइन a प्लस साइन b, तो फर्क है दोनों में। तो इन सब फॉर्मूले को आप एक कैटेगरी में रखेंगे कि सारे सिमिलर फॉर्मूले हैं,
सब में 2 पहले होता है और a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ऐसे सब में। बस क्या याद रखना है कि अगर साइन में प्लस है तो पहले साइन कोस, माइनस है तो कोस साइन। जब दोनों कोस होंगे प्लस में तो दोनों कोस आएंगे, माइनस में दोनों साइन आएंगे। ठीक है, तो इसका बता देता हूँ। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ए और बी ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ बताता हूं पहले आपको। ए प्रूफ कैसा होगा इसका, ऊपर आपको फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। साइन ए माइनस बी का साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड लिख दें, और बस एक काम करना है आपको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों में कैंसिल हो गए, 2 साइन एक्स कोस वाई। अब आपको क्या करना होगा, लेट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई को ए और एक्स माइनस वाई को बी। तो ये कितना हो गया, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से, तो y, अगर दोनों को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू होगी a प्लस बी बाई टू। तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन टू, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी a माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू a प्लस बी बाई टू और y की वैल्यू a माइनस बी बाई टू आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब ये माइनस ये, तो अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो तब कितना आएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर हम ये पुट करेंगे वही, तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी इसमें मेरे को आपको कोस वाले फॉर्मूले ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपको ये प्रूव करना होगा, कोस ए प्लस कोस बी और कोस ए माइनस कोस बी। ठीक, बस एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ, फिर ये क्लास खत्म करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस फॉर्मूले को आप एज ए क्वेश्चन भी याद करोगे कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में। मतलब ये समझ लो कि एक क्वेश्चन भी है और एक फॉर्मूला भी है। तो इसका प्रूफ बताता हूँ।
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी एक ब्रैकेट में और साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अभी पीछे फॉर्मूला बताया था साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसे इसके अंदर कर लेते हैं 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, दोनों में हमने आइडेंटिटी लगा दी और बस इतना काम करना है। ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो मैं इसमें क्या करता हूँ 2 ए प्लस बी बाई 2 वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये जिसमें दोनों एंगल में ए प्लस बी है और माइनस बी वाली एक ब्रैकेट में। ठीक, बस लास्ट स्टेप आपको बताया गया है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स वो 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लें तो कितना आ गया ये साइन, इस फॉर्मूले के साथ पूरे को x मान लीजिए तो 2 साइन x मतलब a प्लस बी बाई 2। फिर ऐसे इसके अंदर 2 साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसी में एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, वैसे तो हो गया फॉर्मूला यही। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देता हूं और ऐसे इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर तो इक्वल टू में तो यही है। तो ये आ गया कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू दिस। तो ये फॉर्मूले को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। कैसे कि अगर हम साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लेते हैं तो भी ऐसा आएगा, लेकिन अगर कोस की टर्म में लेंगे तो बी वाली टर्म पहले आएगी, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, और जाते जाते एक बस लास्ट बात आपको बतानी है। जितने भी हमारे 2a वाले फॉर्मूले होते हैं जैसे साइन 2x 2 साइन x कोस x या कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी है थोड़ा सा तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पे एंगल है इसका यहाँ पे हाफ हो जाता है 2x से, तो यहाँ पे x, तो इसलिए इसको आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन a है तो वो 2 साइन a अपॉन 2 कोस a अपॉन 2 है ना। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी साइन का एंगल है वो एंगल वहां पे हाफ हो जाता है। ऐसे ही कोस में अगर यहाँ पे कोस x है तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और फिर इसी में अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देते हैं तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले बताया जा चुका है ना। और सिमिलरली अगर tan 2a है, tan 2x का फॉर्मूला क्या बताया था tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर यहाँ पे tan
ये x की टर्म में बताया था, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहाँ पे tan a होगा तो कितना आ जाएगा, 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। मतलब जितने भी हमारे 2a वाले फॉर्मूले सब में एंगल का उधर हाफ हो जाता है। लास्ट पॉइंट, और अगर हम इसमें से 2 sin स्क्वायर x/2 को इधर कर दें तो ये हो गया 1 माइनस कोस x, और इसमें से कर दें तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोस x। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है इस टर्म में कि अगर हमें sin स्क्वायर x/2 चाहिए तो 1 माइनस कोस, कोस स्क्वायर x/2 चाहिए तो 1 प्लस कोस। और इसी को मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे x आ जाता है ना, तो 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x 1 प्लस कोस 2x। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट बस इसमें आपको मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, sin 2a cos 2a और tan 2a। तीनों ही फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, लेकिन इनको हम अलग कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं कि sin 2a को आप tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a को ऐसे, और इसको ये तो पहले बताया जा चुका है आपको, ठीक है। इसका अगर आप प्रूफ करना चाहो तो आप कर सकते हो खुद ही, इसमें कोई खास नहीं है, बताने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। साइन बाई कोस में RHS को चेंज कर सकते हो, बस साइन बाई कोस करके सारे प्रूव हो जाएंगे। और इसमें भी अगर यहाँ पे साइन a होता तो जैसे 2a तो a आ गया, और a है तो 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। पीछे बताई चुके हैं खैर ये वाली बात तो इसका अगर प्रूव करने का आपका मन है तो आप खुद करना, सभी फॉर्मूले में RHS में साइन बाई कोस लिखोगे तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव कर दिए, 99% फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, 11th में भी 12th में भी, और कभी भी आप मैथ्स पढ़ोगे तो सारे मैथ्स में फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होता। और इसके लिए आपके पास खूब टाइम है, इन फॉर्मूले को रोज कम से कम 2-3 बार लिखोगे तब याद होंगे। और एक अपनी तरफ से मैं एक बात और बता दूं, ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद होने चाहिए कि आपको सोचना भी ना पड़े। जैसे कोई फॉर्मूला एकदम मुंह से निकलना चाहिए कि sin 2a 2 sin a cos a, एकदम सोचना भी ना पड़े। और ऐसा तभी होगा जब लगातार आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की सेकंड वीडियो हो गई। फर्स्ट वीडियो किसी की छूट गई है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको सेंड कर देंगे, वो भी देख लेना। और ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी वीडियो है आप बार बार रिपीट करते रहो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की जान है, सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री ही आती है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप ये फॉर्मूले करते रहें, और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और आपको अच्छा लगता हो तो आप शेयर भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।